आप नई जनरेशन के हैं, लेकिन स्लो हो जाने का महत्व आप समझते हैं। आप दिन रात स्क्रॉलिंग करते हुए दुनिया भर की खबरों से अपडेट तो रहते हैं, लेकिन कभी कभार ठहर कर कोई किताब पढ़ लेना चाहते हैं या कभी कुछ लिख लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना एक बहुत ही माइंडफुल एक्सरसाइज है, एक बहुत माइंडफुल प्रोसेस है, लेकिन जब भी आप कोई किताब पढ़ने के लिए उठाते हैं तो आपका मन नहीं लगता, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते और कई बार तो वो समझ ही नहीं आती। और फिर ऐसे में ही आप जैसा कोई मुझे मेल करता है कि मैम मैं किताबें पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, मैं बोर हो जाती हूँ और पूरा नहीं पढ़ पाती। आपको सिर्फ एक सही जगह पर जाना है, एक सही किताब तक पहुंचना है। कहाँ और कैसे, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता, किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों जब मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी समय की किल्लत के चलते, तो मैं एक रोज़ अपने पुराने मेल्स और मैसेजेस खंगाल रही थी और मैंने गौर किया कि मेरे इनबॉक्स में किताबों के रिकमेंडेशन, रिसर्च या समीक्षा से जुड़ी कुछ सामान्य सी समस्याओं के अलावा एक समस्या बहुत तेज़ी से मेरे इनबॉक्स में जगह बना रही थी। और वो समस्या ऐसे ही युवाओं के बारे में थी जो पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि कोई किताब उनमें रुचि नहीं जगा पाती। ख़ास तौर से साहित्यिक किताबें पढ़ने के प्रति उनकी रुचि जगाने में असफल रहती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं तो कहाँ लिखें और कौन पढ़ेगा। तो क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा साहित्यिक किताबों की ओर है, मैं वैसे ही चीज़ें आपको रिकमेंड करती हूँ, इसलिए जब भी मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछा गया तो बदले में मैंने साहित्यिक किताबें ही रिकमेंड की, थोड़ी आसान, थोड़ी सरल, पर वो सारे लिटरेरी कंटेंट होते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगा कि समस्या अलग है और अब इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ लिटरेरी कंटेंट रिकमेंड करना उसका समाधान नहीं है। तो मैंने कुछ ढूंढने की कोशिश की और अपनी रुचि के विपरीत मैंने कुछ ऐसे किताबें रिसर्च की, पढ़ी, जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। लेकिन मज़े की बात यह हुई कि इस रिसर्च में एक बहुत सही जगह मेरे हाथ लगी, जहां न सिर्फ आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं, बल्कि अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए ओवरऑल सॉल्यूशन लेकर आ रही है। मैं बात कर रही हूँ पॉकेट नॉवेल की। पॉकेट एफएम का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑडियो बुक्स सुनते भी होंगे। पॉकेट एफएम की ही एक नई पहल है पॉकेट नॉवेल, जो नए दौर के राइटर्स और रीडर्स के रुचि को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। यानी यहाँ आपको कई सारे जॉनरा में किताबें पढ़ने को मिलेंगी, बहुत सारी भारतीय भाषाओं में, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी सहित कई भारतीय बोलियों में आपको यहाँ किताबें मिलेंगी। बल्कि अगर आप लिखना चाहते हैं, एक लेखक बनना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको अपने राइटर बेनिफिट प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर पैसे कमाने का अवसर भी देंगी। तो क्योंकि मैं जब भी कुछ रिकमेंड आपको करती हूँ, शुरुआत मैंने किताब पढ़ने की आदत से की थी, तो वहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कुछ रिकमेंड करती हूँ तो पहले मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ उस जगह को, मैं उन किताबों को पढ़ती हूँ और तभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ भी मैंने वही किया और मैंने पॉकेट नॉवेल पर एक किताब पढ़ी। तो चलिए उस किताब की एक छोटी सी समीक्षा आपको यहाँ पर दे देती हूँ ताकि आप उसके कंटेंट का अंदाज़ा लगा पाएँ। वीडियो स्ट्रीमिंग के इस दौर में लिखने पढ़ने के प्रति रुचि जगा पाएँ, ख़ास तौर से लिखने के लिए आप अपने लिए एक सुटेबल प्लेटफॉर्म ढूंढ पाएँ। मैंने जो किताब पढ़ी उसका नाम है मजबूरी में बंधा एक रिश्ता। सुनने में किसी टीवी सीरियल जैसा लगता है ये शीर्षक, अपने नाम के अनुरूप ही रोचक भी है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये किसी टीवी सीरियल से नशे की गिरफ्त की तरह जुड़ने का नहीं, बल्कि अपने कसे हुए कथानक से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आप किताबें पढ़ना शुरू करते हो। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि शहर के एक बड़े ही रईस खानदान दिग्विजय राय चौहान के पोते रुद्र की शादी का जलसा है। बारात दरवाजे पर लगती है और तभी अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि जिसे दुल्हन बनना है वो लड़की यानी दिव्यांका घर से गायब है। अब आनन फानन में जहां उस रात दिव्यांका को दुल्हन बनना था, दुल्हन बनती है दिव्यांका की मौसेरी बहन अन्या।
वही अन्या जिसने एक रोज पहले ही ये कहकर सबको चौंका दिया था कि वो अगर कभी शादी करेगी तो एक आदर्शवादी लड़के से करेगी, किसी अमीर लड़के से नहीं। वो अगले ही रोज शहर के सबसे अमीर खानदान के घर की बहू बना दी जाती है। अब मायके में तो दिव्यांका के गायब होने का ठीकरा अन्या के सिर पर फोड़ा जाता है, लेकिन ससुराल में अन्या की खूब आवभगत होती है। ससुराल में एकमात्र महिला होने के नाते सब उसकी इज्जत करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, सिवाय उसके पति रुद्र के, क्योंकि शादी की पहली रात ही रुद्र अन्या को ये फरमान सुना देता है कि ये शादी सिर्फ 1 साल की है और उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। हालांकि अन्या को इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रुद्र के दादाजी यानी दिग्विजय राय चौहान के मन में शायद कुछ और चल रहा था। अब क्या ये 1 साल की शादी अन्या रुद्र के साथ निभा पाती है? क्या रुद्र का 1 साल बाद अलग होने का प्लान सफल हो पाता है, या फिर दिग्विजय राय चौहान के मंसूबे उससे भी बड़े होते हैं? अब ये जानने के लिए तो आपको कहानी पूरी पढ़नी पड़ेगी। सुनने में किसी धारावाहिक जैसी लगती ये कहानी अपने कहन के अंदाज से आपको बांध लेती है। आपके सामने सिर्फ स्क्रीन पर तस्वीरें नहीं चलती, लेकिन आपका मन खुद ब खुद अपनी कल्पना में तस्वीरें गढ़ने लगता है। इस किताब में वर्तमान दौर के सामाजिक परिवेश के बारे में चर्चा है। एक स्त्री का अंतर्मन है, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच का जो संघर्ष है वो आप देख सकेंगे। अपना स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए लोग किस तरह के समझौते करते हैं। तेजी से बदलती इस दुनिया का क्रूर चेहरा भी दिखेगा, तो आपके हृदय के भीतर छुपी वो सरल सी आवाज़ भी सुनाई देगी जो यदा कदा कहती है कि रुक जाओ और इस दिल को नष्ट होने से बचा लो। मैं भाषा और शैली पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये कोई विशुद्ध साहित्यिक रचना नहीं है और भाषा बिल्कुल चालू किस्म की है। लेकिन मैं इस किताब के पढ़ने के बाद जो प्रभाव पड़ते हैं उन पर मैं चर्चा ज़रूर करूंगी, क्योंकि इसी बात से मैंने शुरुआत की थी कि मैं आपको ऐसी किताबें बताने वाली हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ताकि आपका मन उससे जुड़ पाए, आपको एक जुड़ाव महसूस हो, आपको आपकी रुचि जगे। तो आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ। किताब का पहला चैप्टर जिस रहस्य के साथ शुरू होता है वो रहस्य धीरे धीरे गहराता जाता है और साथ ही साथ खोलता जाता है तमाम ऐसे रहस्य जो आज भी रईस खानदानों की चारदीवारी के पीछे छुपे होते हैं, बाहर नहीं आते। एक पढ़ी लिखी और हर दर्जे से अव्वल होने के बावजूद भी कई बार सिर्फ स्त्री होना ही काफ़ी होता है, कई बार सिर्फ स्त्री होना ही हर मुश्किल की जड़ होता है। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं और जिसे अपने आसपास हम बनता हुआ देख रहे हैं, किताब पढ़ते वक्त आप ऐसी परिस्थितियों पर ठहरेंगे और ठहर कर सोचेंगे। अन्या का जो किरदार है वो आजकल की लड़कियों को खूब कनेक्ट करेगा, उन्हें भी बहुत कनेक्ट करेगा जिनके घर में लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं। अन्या खूबसूरत है, अन्या स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, महत्वाकांक्षी है, समझदार है। कैसे वो इस चुनौती को स्वीकार करती है, उसे किन किन हालातों से होकर गुजरना पड़ता है, ये सब कुछ पढ़ना आपको बहुत रोमांचित करेगा। और क्योंकि ये एक किताब है इसलिए इतनी इंगेजिंग, इतनी रुचिकर और पलक तक ना झपके ऐसी कहानी से होकर गुजरते हुए भी स्क्रीन का जो माया जाल होता है, जो दिमाग जिस इल्यूजन और डेल्यूजन से गुजरता है स्क्रीन एडिक्ट होने के बाद, उससे आप बचे रह सकेंगे। आप पढ़ने का आनंद ले पाएंगे, आप कहानी पढ़ेंगे, अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे रहे होंगे और एक अच्छी आदत, पढ़ने की आदत डेवलप कर रहे होंगे। तो ये किताब या ऐसी और भी किताब अगर आपको पढ़नी है तो आप पॉकेट नॉवेल पर जाकर पढ़ सकते हो। पॉकेट नॉवेल को आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको फैंटेसी, मैथोलॉजी, हिस्ट्री या रोमांस, हर तरह के जॉनरा में किताबें बहुत सारी भारतीय भाषाओं में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके भीतर एक राइटर बनने की इच्छा भी कुल बुला रही है तो भी ये जगह बहुत अच्छी है शुरुआत करने के लिए। आप फ्रेशर हो, नए हो, लिखना पढ़ना पसंद है तो आपको एक कम्युनिटी भी यहाँ मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हो कि लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पब्लिश हो रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। राइटर बेनिफिट प्रोग्राम है, पॉकेट नॉवेल की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो आपको कमाई करने के भी अवसर मिलते हैं।
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिस पर जाकर के आप इस राइटर बेनिफिट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलकर आएगा जहां आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपको OTP एंटर करना है और उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। उसको फिलअप करने के बाद पॉकेट नॉवेल पर एज ए राइटर आपका प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सी किताब लिखनी है, उसका शीर्षक यानी टाइटल दीजिए। तो आप उसका टाइटल देंगे और फिर आप शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर लिखना। आपको बस इतना याद रखना है कि 1000 यानी 1000 वर्ड्स होने के बाद ही आप अपना पहला चैप्टर पब्लिश कर पाएंगे। और 1 महीने तक अगर आप हर रोज़ 1000 शब्द पब्लिश कर रहे हैं तो 1 महीने बाद आपको एक साइन इन रिवॉर्ड मिलेगा और फिर आप पॉकेट नॉवेल के राइटर बेनिफिट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पॉकेट नॉवेल खुद विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने दी हुई है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए तो पॉकेट नॉवेल की मेल ID भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो में कुछ नई बातों और नई किताब के साथ। अभी के लिए चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।